A pleasant morning to lovely kids of APS. Here is your morning prayer. सुबह सवेरे लेकर तेरा नाम प्रभु करते हैं हम शुरू आज का काम प्रभु सुबह सवेरे लेकर तेरा नाम प्रभु करते हैं हम शुरू आज का काम प्रभु ध्यान लगाए हम विद्या का वरदान तुम्हीं से पाए हम शुद्ध भाव से तेरा ध्यान लगाए हम विद्या का वरदान तुम्हीं से पाए हम विद्या का वरदान तुम्हीं से पाए हम तुम्हीं से है आगाज तुम्हीं अंजाम प्रभु करते हैं हम शुरू आज का काम प्रभु सुबह सवेरे लेकर तेरा नाम प्रभु करते हैं हम शुरू आज का काम प्रभु करते हैं हम शुरू आज का काम प्रभु करते हैं हम शुरू आज का काम प्रभु So beta, today is your lesson 20 which we are going to read. And name of this chapter is Water for All. Good morning. How are you? Taking care of yourself na? Good. तो बच्चे, let's start with our today's class. And here is chapter 20. आज हम नया चैप्टर करेंगे. That is water for all. पानी हम सब के लिए. बच्चे, हमने अपनी लास्ट वीडियो में क्या पढ़ा था? एयर एयर एवरीवेयर. उसमें क्या बताया गया था कि जो भी लिविंग थिंग्स होती हैं, इंसान, प्लांट्स, एनिमल्स, उनको हवा की जरूरत होती है. वैसे ही जो पानी होता है वो भी हम लिविंग थिंग्स के लिए, हम इंसानों के लिए, प्लांट्स के लिए और एनिमल्स के लिए, तीनों के लिए बहुत जरूरी होता है. बिना पानी के हम सरवाइव नहीं कर सकते. जैसे हवा के बिना नहीं सरवाइव कर सकते ना, वैसे ही पानी के बिना भी हम सरवाइव नहीं कर सकते. तो आज का चैप्टर किसके बारे में है? पानी के बारे में. पानी हमें कहाँ से मिलता है और पानी को हमें कैसे सेफ रखना है, उसको कैसे सेव करना है. तो बच्चे, हर बार की तरह हम इस लेसन को भी न्यू वर्ड से शुरू करेंगे, है ना. आपने न्यू वर्ड्स को कहाँ पे लिखना है? यू विल राइट दीज न्यू वर्ड्स इन योर ईवीएस नोटबुक्स. द फर्स्ट वर्ड इज कलेक्टेड. COLLECTED. कलेक्टेड. कलेक्टेड का मतलब क्या होता है? इकट्ठा करना, चीजों को इकट्ठा करना. नंबर 2, मेल्ट्स. MELTS. मेल्ट्स. मेल्ट्स का क्या होता है मतलब बेटा? पिघलना. जैसे बर्फ पिघलती है ना, उसको हम बोलते हैं मेल्ट्स. देन नंबर 3, ग्राउंड वाटर. GROUNDWATER. ग्राउंड वाटर. ग्राउंड वाटर कौन सा होता है? जो जमीन के नीचे चला जाता है पानी. नंबर 4, थ्रोइंग. THROWING. थ्रोइंग. थ्रोइंग का मतलब होता है फेंकना. नंबर 5, फिल्टर. FILTER. फिल्टर क्या होता है बेटा? किसी भी चीज को छांटना, उसको छानना. नंबर 6, बॉयल. BOIL. बॉयल. इसका मतलब होता है उबालना, पानी को बहुत तेज गर्म करना, इसको हम बोलते हैं बॉयल. और इसका मतलब क्या होता है? उबालना. So these are your new words of chapter 20.
बेटा अब देखिए आपकी वार्म अप एक्सरसाइज में क्या दिया गया है। दिस इज योर वार्म अप एक्सरसाइज, यहाँ पे देखिए, ठीक है। इसमें क्या बोल रहे हैं, यू हैव सम एक्सेस वाटर इन योर बॉटल, वेयर शुड यू पोर इट आउट। आपकी बॉटल में ज्यादा पानी है और जो पानी बच गया है आप उसको कहाँ पे डालोगे। जो वेस्ट वाटर है आपकी बॉटल का, आप उसको कहाँ पे डालोगे। दिस इज अ पिक ऑफ वॉश बेसिन, ये वॉश बेसिन है और ये एक पोट है, ठीक है, एक प्लांट का पोट है। आप अपना वाटर जो बॉटल पानी का रह गया है उसको कहाँ पे डालोगे, आप वॉश बेसिन में डालोगे या ये प्लांट में डालोगे। हम अपना पानी विल ट्राई टू पोर इट इन प्लांट, हम इसको प्लांट में डालेंगे। क्यों, क्योंकि इससे एक तो पानी वेस्ट नहीं होगा और दूसरे जो प्लांट होते हैं उनको भी पानी की जरूरत होती है। तो यू विल टिक अगेंस्ट हियर, यू विल टिक अगेंस्ट द प्लांट पिक, ठीक है। आप इस प्लांट के पिक के आगे यहाँ पे टिक करो। फर्स्ट बेटा नाउ आई एम ऑन एक्सप्लेनेशन पार्ट ऑफ योर चैप्टर। अब इसमें क्या लिखा है यहाँ पे, ऑल लिविंग थिंग्स नीड वाटर टू लिव। हमने लास्ट चैप्टर में किया था कि हमें जो सारी लिविंग थिंग्स होती हैं उनको जिंदा रहने के लिए हवा की जरूरत होती है ना। ऐसे ही हमें सारी लिविंग थिंग्स को, ह्यूमन बींग्स कौन हुए, हम इंसान, प्लांट्स को और एनिमल्स को, जो भी सांस लेते हैं उनको जिंदा रहने के लिए पानी की जरूरत होती है। बिना पानी के बेटा वी कांट सर्वाइव, हम ज्यादा देर तक जिंदा नहीं रह सकते। तो अर्थ पे जो भी चीजें सांस लेती हैं दे ऑल नीड वाटर टू लिव। अब बेटा सेकेंड पार्ट है, वाटर कम्स फ्रॉम रेन ऑन अर्थ। हमारी अर्थ पे पानी कहाँ से आता है। आप छोटे बच्चों आप सोचते होंगे कि इतनी बड़ी अर्थ है और इतना सारा वाटर हमारी अर्थ पे कहाँ से आता है। इतने बड़े बड़े समुद्र हैं, ओशंस हैं, सीज हैं, स्ट्रीम्स हैं, रिवर्स, लेक्स, पॉन्ड्स, इनमें पानी कहाँ से आता है। वो कहाँ से आएगा, जो बारिश होती है हमारी अर्थ पे, जो बारिश होती है, बारिश का पानी होता है ना, वो ही इन सब नदियों को, समुद्रों को, सबको भरता है। वहीं से हमारी अर्थ पे पानी आता है। और कई बार क्या होता है, माउंटेन्स होते हैं, है ना, पहाड़ होते हैं, बड़े बड़े पहाड़ होते हैं, उन पे बर्फ होती है, स्नो होती है। और जब ये स्नो पिघलती है, जब ये स्नो समर्स में मेल्ट होती है तो ये पिघलकर नीचे नदियों में आती है और जिससे हमारी अर्थ पे पानी पानी रहता है। अब बेटा विल रीड अबाउट ग्राउंड वाटर। ग्राउंड वाटर क्या होता है, हमारी जमीन के अंदर ना कुछ पानी चला जाता है। बारिश जब होती है, बहुत बारिश होती है, तो बारिश का जो पानी होता है, जहाँ पे मिट्टी वाला एरिया होता है, सॉइल होती है, बारिश का पानी वो सॉइल के थ्रू जमीन के नीचे चला जाता है, उसको हम क्या बोलते हैं, ग्राउंड वाटर। बारिश का पानी जो सॉइल से होता हुआ जमीन के नीचे चला जाता है, उसको हम क्या बोलते हैं, ग्राउंड वाटर। और इस ग्राउंड वाटर को निकालने के लिए विलेजेस में, गाँव में लोग क्या करते हैं, वो बड़े बड़े वेल्स बनाते हैं, कुएं खोदते हैं, ट्यूबवेल्स लगाते हैं और हैंड पंप्स लगाते हैं। इस पानी को निकालने के लिए क्या क्या करते हैं, कुएं, ट्यूबवेल्स एंड हैंड पंप्स को यूज करते हैं। अब बेटा हम पढ़ेंगे कि हमारी जो नदियां हैं, हमारी वाटर बॉडीज हैं, इनका पानी गंदा कैसे हो गया है। ठीक है, इनका पानी पीने के लायक नहीं रहा है। हमारी अर्थ पे, हमारी धरती पे बहुत सारी नदियां, नाले, लेक, पॉन्ड्स, बहुत कुछ है, but the water of these water bodies are not suitable for us to drink. हमारे पीने के लायक नहीं है। वो कैसे, अब इसके लिए मैम बताते हैं कि एक्टिविटीज विच आर मेकिंग आवर वाटर डर्टी कौन कौन सी है। अब देखो बेटा, कई लोगों का घर होता है वो नदी के किनारे होता है ना। वो लोग क्या करते हैं, नदी के किनारे उनका घर होने की वजह से क्या करते हैं, वो अपने
वहां पे अपने घर का कूड़ा करकट भी फेंक देते हैं, कपड़े भी धो लेते हैं और अपने एनिमल्स को भी लेके जाके वहां पे बाथिंग कर देते हैं। और कई बार क्या होता है, नदियों के किनारे पे ही बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज होती है ना, उन फैक्ट्रीज का जो भी केमिकल्स होते हैं, उनमें से जो भी गंदगी निकलती है वो भी उसी वाटर बॉडीज में, उसी नदी में चली जाती है, जिससे क्या होता है, पानी गंदा हो जाता है। तो हमारी जो नदियां, नाले, इनको गंदा करने का काम किसने किया? हम लोगों ने ही किया ना। हमें ये नहीं करना है। हमें अपने जानवरों को, अपने कपड़ों को और कूड़े को नदियों में नहीं फेंकना है, जानवरों को वहां पे नहीं नहलाना है, कपड़ों को नहीं धोना है और कूड़े करकट को वहां पे नहीं फेंकना है। इन द लास्ट, अब लास्ट में ड्रिंक क्लीन वाटर। अगर हमें अपनी सेहत को सही रखना है, अपने आप को हेल्दी रखना है, देन वी विल हैव टू ड्रिंक क्लीन वाटर। हमें साफ पानी पीना पड़ेगा, नहीं से अगर गंदा पानी पिएंगे ना बच्चे, हमें बहुत सारी बीमारियां हो जाएंगी, है ना। तो अपने आप को बीमारियों से बचाने के लिए हमें साफ पानी पीना है। और साफ पानी पीने के लिए हमें क्या करना होगा, या तो पानी को हम बॉयल कर देते हैं, उसको उबाल लेंगे, बहुत गर्म कर लेंगे। बहुत गर्म करने से, बॉयल करने से जो वाटर होता है उसके जर्म्स, वाटर में जितने भी जर्म्स होते हैं वो मर जाते हैं और पानी साफ हो जाता है। और हमारे घरों में, कई घरों में वाटर फिल्टर का यूज करते हैं, हम लोग करते हैं ना, आपके घर में भी बहुत सारे घरों में होगा वाटर फिल्टर। वाटर फिल्टर से क्या काम करते हैं, वो भी पानी को साफ करने का काम करते हैं। तो बच्चे, टू ड्रिंक क्लीन वाटर, साफ पानी पीने के लिए हमें क्या करना है, हमें पानी को या तो बॉयल करना है या अपने घरों में वाटर फिल्टर यूज करने हैं। सो दिस वाज ऑल अबाउट योर चैप्टर 20 वाटर फॉर ऑल। हमने क्या पढ़ा इसमें कि पानी हमारे जिंदा रहने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। सारी जो लिविंग थिंग्स होती हैं उनको पानी की जरूरत होती है। हमारी धरती पे पानी जो कहाँ से आता है, वो रेन से आता है। और जो ग्राउंड वाटर होता है उसको निकालने के लिए हम क्या यूज करते हैं, ट्यूबवेल्स, वेल्स एंड हैंडपंप्स। और हमें पानी को गंदा नहीं करना है, हमें ऐसा कोई भी काम नहीं करना जिससे हमारा पानी गंदा हो। और लास्ट में हमने पढ़ा कि हमें अपने पानी को साफ करने के लिए उसको या तो बॉयल करना है या अपने घर में वाटर फिल्टर यूज करना है। तो बेटा, लेट्स स्टार्ट विद रीडिंग ऑफ चैप्टर 20 वाटर फॉर ऑल, and it's on page number 108 of your book. Open your page, we'll do reading. We all drink water. Animals also drink water. Plants need water to grow. All living things need water to live. Without water, no one can live. It means कि जो भी लिविंग थिंग्स हैं, चाहे इंसान है, जानवर है, प्लांट्स हैं, सबको क्या चाहिए, पानी। अब नाउ पेज नंबर 109. Do you know where water comes from? Water comes from rain. When it rains, the water gets collected in ponds, lakes, rivers and seas. Some water is found on mountains in the form of snow and ice. When the snow melts, water flows down into rivers and streams. Some rivers form waterfalls on their way. अब हमारी अर्थ पे पानी कहाँ पे से आता है, जो बारिश होती है वो हमारी अर्थ पे पानी लाती है। और कई बार जो पहाड़ों पे बर्फ होती है, जब वो मेल्ट होती है तो वो भी रिवर्स, स्ट्रीम्स और वाटरफॉल्स की शक्ल ले लेती है। Some rainwater goes into the soil. This water collects under the ground. People dig wells and tube wells to get groundwater.
A hand pump is commonly used to get groundwater in villages. कुछ बारिश का पानी जमीन के नीचे चला जाता है जिसको हम क्या बोलते हैं, ग्राउंड वाटर, और इसको निकालने के लिए लोग क्या करते हैं, ज्यादातर ट्यूबवेल और हैंड पंप्स यूज करते हैं. Now on page number 110 of your book. Water of ponds, lakes and river is not clean, so it is not fit for drinking. This water becomes dirty due to the following activities: throwing garbage into water bodies, washing clothes near water bodies, bathing animals in water bodies. गंदा पानी पीना हमारी सेहत के लिए अच्छा नहीं है और कई हमारे काम ऐसे होते हैं जिससे हम पानी को गंदा कर देते हैं. We should always drink clean water. We should boil or filter the water before drinking. Boiling the water kills germs present in it. Nowadays, different types of water filters are used to purify water. Do you have one at home? बच्चे, इसमें क्या लिखा है कि जो गंदा पानी होता है उसको पीना हमारी सेहत के लिए नहीं अच्छा होता. हमें पानी पीने से पहले या तो उसको बॉईल कर लेना चाहिए या हमें वाटर फिल्टर यूज करना चाहिए. Now the last part of your chapter, that is remember. We need water. Animals and plants also need water. हम ह्यूमन बींग्स को, प्लांट्स को, एनिमल्स को, सबको पानी चाहिए. We should never throw garbage into water. We should always drink clean water. हमें पानी में कूड़ा नहीं फेंकना चाहिए और हमें हमेशा साफ पानी पीना चाहिए. सो ये था आपका लेसन 20, वाटर फॉर ऑल. And in the end, what did we learn from this chapter? आखिरी में हमने इस लेसन से क्या सीखा बेटा? सेव वाटर, सेव लाइफ एंड सेव द वर्ल्ड. कि हमें पानी को बचाना है. पानी को बचाएंगे तो हमारी लाइफ सेव रहेगी और हमारी दुनिया भी सेफ रहेगी.